Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss the next part of health sector, that is health 2, ठीक है, in science and technology. So in last class we have discussed a lot of disease, है ना. तो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे अपना जो DNA वायरस है वो कैसे काम करता है, RNA वायरस कैसे काम करता है, HIV कैसे काम करता है. तो इनका हमने प्रोसीजर देखा था, है ना. तो लास्ट क्लास के अंदर भी हम थोड़ा सा रहता था हमारा मलेरिया के बारे में पढ़ना था हमने. तो मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी. सो आपको पता है मलेरिया के अंदर तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे मॉस्किटो बेसिकली फीमेल मॉस्किटो से होता है. तो बहुत सारे ये, अब देखो, फीमेल मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर है वो, मतलब वो जो डिजीज़ को एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाता है, ठीक है जी. लेकिन रीज़न क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है जी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट. तो आपने एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखना है कि कॉजेटिव एजेंट इज़ अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है जी. वेयरएज द वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है. अब ये बाइट करती है, होता क्या है, जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है जी. अब ये इन्फेक्टेड है, यहाँ पे बाइट करेगा मॉस्किटो और उसके बाद चला जाएगा. अब मॉस्किटो के ब्लड के अंदर आ गया आपका प्लाज्मोडियम. अब ये आगे जाके किसी और जो हेल्दी ह्यूमन है उसको बाइट करेगा. अब ये इसके अंदर चला गया. फिर ऐसे मॉस्किटो मतलब पूरी दुनिया के अंदर ऐसे, दुनिया नहीं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ऐसे घूमता है, ठीक है जी. तो हमें ये समझना है, एक दोनों के अंदर फ़र्क है. द मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर. रीज़न क्या है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट. सो प्लीज़ राइट डाउन, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, थ्रू bites of infected female anopheles mosquito, through the bites of infected female anopheles mosquito, ठीक है जी. सो अब पैरासाइट जो है, अब ऐसे है कि जैसे मान लो बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जिनसे डिजीज़ होती है, ठीक है, मलेरिया होता है, जिसके अंदर मतलब उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं. जैसे मान लो आपका किसी के अंदर आपको तीसरे दिन शिवरिंग हुई, किसी के अंदर कम हुई, कोई माइल्ड है ना. तो ये टर्शरी साइकिल, ये अलग अलग साइकिल चलते हैं अलग अलग पॉजिटिव एजेंट के थ्रू. तो अगर तो जैसे मान लो पैरासाइट, अब जैसे हमने देखा कि मोस्टली ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है. अगर आपको एग्जाम के अंदर आ गया, ठीक है जी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट कौन से हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, ओवेल, मलेरिया, ये मेनली हैं, ठीक है. उसके बाद एक और है, दैट इज नोवेल्सी. नॉलेसी इज अनदर टाइप, ठीक है, जो इन्फेक्ट करता है. तो जो मेनली इनमें से वाइवैक्स एंड फैल्सीपैरम. तो हमें क्या याद करना है, अगर आपको एग्जाम के अंदर प्री की बात करते हैं, प्री के अंदर एक तो हमें क्वेश्चन आता है कि हाँ ये वो बोलेगा कि ठीक है पैरासाइट से होता है, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमारी ठीक है. लेकिन वहाँ पे बोलेगा यहाँ, जैसे मान लो कि मलेरिया जो है पी ओवेल से होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल. तो आपने देखना है कि यार प्लाज्मोडियम पैरासाइट, तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं, आपके जो दिया होता है हर जगह पे वो फैल्सीपैरम के बारे में दिया होता है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से किसी के अंदर भी हो सकता है. लेकिन डिफरेंस क्या है, मेनली जो मेन डिफरेंस इनके अंदर रहता है, एक तो सिवियरिटी, कि किसी के अंदर माइल्ड है, किसी के अंदर बहुत सिवियर रहता है. दूसरा, किसी के अंदर तीसरे दिन शिवरिंग होती है, मतलब वो साइकिल कंप्लीट होता है, शिवरिंग होती है, पसीना आता है, उसके बाद है ना, मतलब इन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर शिवरिंग होती है, वो साइकिल चलता है.